हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आज आपको बताने जा रही हूँ असाइनमेंट नंबर 5 क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो आपका खंड सा है वो है ना, कंप्यूटरीकृत लेखांकन। ये क्या है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे आपका डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न अनुप्रयोग का समझाइए, है ना। सबसे पहला रेलवे आरक्षण प्रणाली, टिकट बुक, ट्रेन के प्रस्थान आगमन स्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए डाटाबेस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर ट्रेनें लेट हो जाती है तो लोग डाटाबेस अपडेट के जरिए इसे जान पाते हैं ना। क्या करते हैं, ट्रेन की टिकट बुकिंग रिकॉर्ड रखने के लिए, प्रस्थान आगमन, ट्रेन लेट होती है इसके लिए, है ना। क्या करते हैं, डाटाबेस उपयोग होता है। फिर पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, लाइब्रेरी में 1000 किताबें होती हैं, इसलिए क्या होती है, कॉपी या रजिस्टर में सभी किताबों को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या है, डीबीएमएस बुक, इश्यू डेट, बुक का नाम और लेखक, है ना, इसके लिए भी क्या होता है, उपयोग करते हैं। फिर है बैंकिंग, हम रोजाना बैंकों के माध्यम से क्या करते हैं, हजारों लेन देन करते हैं और हम बैंक में गए बिना ऐसा भी कर सकते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परीक्षाएं आजकल क्या होती है, ऑनलाइन हो रही है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि डीबीएमएस के द्वारा ही क्या होता है, संभव होता है। और एक क्रेडिट कार्ड धारक क्या होता है, अपनी जानकारी के महत्व को जानता है कि सभी डीबीएमएस के माध्यम से क्या होती है, सुरक्षित होती है। फिर है डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लाभ। सबसे पहला क्या है, डेटा रेजिडेंसी को नियंत्रित करना, है ना, फाइल बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या होती है, अपनी एक हमारी पर्सनल फाइल होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्थानों पर कई सारे डेटा को सुरक्षित करके डुप्लीकेट फाइल बना के रख सकते हैं। एक संगठन में क्या होता है, डीबीएमएस में एक संगठन में हम सभी डेटा को एक डेटाबेस फाइल में क्या करते हैं, एकीकृत करके रखते हैं। मतलब कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं, केवल एक ही स्थान पर दर्ज किया जाता है और इसको दोहराया नहीं जाता है। फिर है डेटा साझा करना, ठीक है। डीबीएमएस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ऑथोराइज जो अधिकृत उपयोगकर्ता हैं उनके द्वारा डेटा को साझा किया जा सकता है, ठीक है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटा को क्या करता है, नियंत्रित करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ताओं को क्या देता है, अधिकार। फिर है आपका डाटा स्थिरता, डेटा रेसिडेंसी को नियंत्रित करके क्या करते हैं, डाटा स्थिरता प्राप्त की जाती है, ठीक है। फिर हम मतलब कि डाटाबेस में एक ही प्रकार के डाटा को बार बार जमा होने से क्या करते हैं, रोका जाता है। फिर है डेटा का एकीकरण, डीबीएमएस में क्या होता है, डेटा टेबल्स तालिका में संग्रहित होता है, एक से अधिक टेबल्स होते हैं, इनके बीच रिश्तों को बनाया जाता है, इसमें डेटा को पुनः अपडेट करना आसान होता है। फिर है पेरोल के घटकों को समझाइए। पेरोल क्या होता है ना, मूल और डीए बेसिक, ये पूरी तरह से कर योग्य घटक होता है, ठीक है। मूल घटक के लिए भविष्य के लिए निधि लागू है, भविष्य निधि लागू है, कर्मचारी, राज्य बीमा, श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषण, ठीक है। उसके बाद है आपका चिकित्सा। 2018 के आने के बाद चिकित्सा करों को पूरी तरह से कर योग्य घोषित कर दिया गया है। हालांकि भविष्य निधि लागू नहीं है, लेकिन ईएसआईसी है, चिकित्सा घटक ग्रेच्युटी का हिस्सा है। फिर है आपका एचआरए, जैसा कि हाउस रेंट अलाउंस में एक छूट की संभावना है अगर किराए पर खर्च लाया गया है। एचआरए केवल कर योग्य है यदि कर्मचारी संपत्ति घर के एक टुकड़े में रहने का फैसला करता तो उनके लिए साबित हो गया है। इसके लिए वेतन दिया जा सकता है, लेकिन इसकी निश्चित राशि बजाय उस क्षेत्र स्थान पर आधारित जान। फिर है फ़ोन कॉल प्रतिपूर्ति, यह केवल कॉल तक ही सीमित नहीं है बल्कि डेटा और संदेश भी है। इस विशेष घटक में सीमा पैसों की वास्तविक राशि है जिसके भत्ते के रूप में खर्च किया गया है, ठीक है। फिर है आपका एलटीए, है ना, सॉरी, एलटीए। एलटीए क्या होता है, छुट्टी यात्रा भत्ता। इस घटक को उक्त यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए मुआवजा भी दिया जाता है जो कर्मचारी व्यक्ति उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निरंतर किया जाता होगा। सूची केवल पति या पत्नी, 2 बच्चों तक और आश्रितों तक सीमित होती है, जबकि माता पिता, भाई और बहन भारत में कुछ छुट्टी पर उन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो उस जगह पर आधारित है जहाँ वे यात्रा करते हैं। फिर आपका डेटाबेस की प्रमुख विशेषताओं को लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा स्टोर करना। डीबीएमएस यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्रकार के हम डाटा को स्टोर करने में सक्षम होते हैं। जैसे सिस्टम में केवल नाम पते डाटा ही नहीं बल्कि एक्चुअल दुनिया में मौजूद किसी प्रकार के डाटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं। बैकअप और रिकवरी,
डेटाबेस कभी भी खराब होने की समस्याएं आ सकती है। ऐसी स्थिति में डाटा को रिकवर नहीं किया जा सकता है तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसलिए डेटाबेस में बैक और अप और रिकवरी का भी विशेषता उपलब्ध होती है। फिर लो डाटा रेसिडेंसी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किसी प्रकार के डाटा को नॉर्मल तरीके से स्टोर करने के लिए नियमों का हम पालन कर सकते हैं, जिस कारण डेटा रेसिडेंसी अर्थात डुप्लीकेशन होने की संभावना कम होता है। फिर डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा स्टोर करने के पहले उसकी क्वालिटी रिलेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, डीबीएस की सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की होनी चाहिए, इसलिए डाटाबेस में ऑथोराइज एक्सेस है। डाटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर किए गए डेटा का हर एक वैल्यू एक दूसरे से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसे कि आप कि कोई प्रोग्राम डाटा के पार्ट का संपूर्ण उपयोग कर। फिर डाटा की प्राइवेसी। डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित किया जाए कौन सी डाटा किस सीमा तक व्यू हो सकता है या परिवर्तित मॉडिफाई, है ना। प्राइवेसी को सुनिश्चित की जाती है। धन्यवाद।